पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु के द्वारापाल जया और विजया को श्राप मिला, कैसे उन्हें 3 जन्म राक्षस योनि में लेने पड़े और कैसे उनका दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। हमने ये भी समझा कि राम अवतार कोई अचानक घटना नहीं थी, ये एक दिव्य योजना थी जो युगों पहले बनी थी। लेकिन आज का सवाल है, रावण बना कैसे इतना शक्तिशाली? वो कौन सा राक्षस था जिसके नाम से देवराज इंद्र भी काम जाते थे, जिसने स्वयं भगवान शिव के कैलाश पर्वत को हिला दिया था, जिसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता था? आज हम जानेंगे रावण की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके उत्कर्ष तक। और ये कहानी उतनी ही रोचक है जितनी डरावनी, क्योंकि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक महाज्ञानी था, शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी का पौत्र था। तो आइए शुरू करते हैं उस कहानी को जो बताती है कि कैसे एक महान विद्वान एक भयंकर राक्षस बन गया। रावण की कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। उनके मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि पुलस्त्य, और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे महर्षि विश्रावा। विश्रावा एक महान तपस्वी और विद्वान ऋषि थे। उनका पहला विवाह हुआ एक देवंगना से, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, कुबेर। हाँ, वही कुबेर जो धन के देवता हैं। कुबेर अपने पिता की तपस्या और सदाचार से प्रभावित होकर स्वयं भी महान बने। उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उन्हें लंका नगरी मिली, एक स्वर्ण नगरी जो समुद्र के बीच में थी। वो नगरी इतनी सुंदर थी कि देवलोक भी उसके सामने फीका लगता था। कुबेर वहां के राजा बने और धन संपत्ति के देवता बने। लेकिन कहानी का मोड़ आता है जब एक राक्षसी आती है महर्षि विश्रावा के आश्रम में। उसका नाम था कैकेसी। कैकेसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। सुमाली एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे एक बार देवताओं ने युद्ध में हराया था। उसे पाताल लोक में रहना पड़ा। सुमाली बहुत चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी महान तपस्वी से करवा दूं, तो मेरे पौत्र दोनों का बल प्राप्त करेंगे, ऋषि की विद्या और राक्षस की शक्ति। सुमाली ने कैकेसी को महर्षि विश्रावा के पास भेजा। कैकेसी सुंदर थी और उसने विश्रावा मुनि की सेवा की। विश्रावा मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कैकेसी से विवाह कर लिया। लेकिन विश्रावा जानते थे कि कैकेसी राक्षस कुल की है। उन्होंने कैकेसी से कहा, तुम जिस समय मेरे पास आई हो वो समय शुभ नहीं है। ये संध्या काल है, जब अंधकार और प्रकाश का संगम होता है, इसलिए तुम्हारी संतानें राक्षस प्रवृत्ति की होंगी। कैकेसी को 4 संतानें हुईं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण का असली नाम था दशग्रीव, क्योंकि उसके 10 सिर थे। ये 10 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, ये 10 सिर दर्शाते थे 10 प्रकार के ज्ञान, 4 वेद, 4 उपवेद, मीमांसा और न्यायशास्त्र। रावण जन्म से ही असाधारण था। कुंभकर्ण विशालकाय था और उसकी भूख अतुलनीय थी। विभीषण धर्मात्मा था, भले ही वो राक्षस कुल में पैदा हुआ, और शूर्पणखा अपने भाइयों की तरह ही शक्तिशाली राक्षसी थी। रावण बचपन से ही प्रतिभाशाली था। उसने अपने पिता विश्रावा से सभी वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति सब कुछ सीखा। उसने महर्षि से तंत्र मंत्र, यज्ञ विधि, ज्योतिष सब सीखा। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक महान विद्वान था। वो संगीत में भी निपुण था। कहा जाता है कि उसने रुद्र वीणा बजाई और भगवान शिव को प्रसन्न किया। लेकिन रावण में एक बात बचपन से ही थी, अहंकार। उसे अपनी विद्या पर घमंड था, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, और सबसे बड़ी बात, वो अपने सौतेले भाई कुबेर को देखता था, जो लंका के राजा थे, धन के स्वामी थे, और उसे लगता था कि ये सब उसे मिलना चाहिए। रावण ने निर्णय लिया कि वो सबसे शक्तिशाली बनेगा, लेकिन वो जानता था कि केवल विद्या से काम नहीं चलेगा। उसे दिव्य शक्तियां चाहिए।
उसे अजेयता चाहिए और इसके लिए उसने तय किया कि वो घोर तपस्या करेगा। रावण अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गया गोकर्ण क्षेत्र में। वहां उसने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की और ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। रावण ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सका। वो हजारों वर्षों तक निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करता रहा, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। रावण और कठोर हो गया। उसने अपना भोजन त्याग दिया, केवल हवा पीकर जीने लगा। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं आए। तब रावण ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने अपनी तपस्या को और तीव्र बनाने के लिए एक भयंकर संकल्प लिया। रावण ने हवन कुंड बनाया और उसमें उसने अपना एक सिर काटकर अर्पित कर दिया। जब ब्रह्मा जी फिर भी नहीं आए तो उसने दूसरा सिर काट दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब वो 10वां और आखिरी सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण रुक जा, मैं प्रसन्न हूं। तेरी तपस्या अद्भुत है। तूने जो त्याग किया है वो अतुलनीय है। मांग, तुझे क्या चाहिए? रावण ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, मुझे अमरता दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो जन्मा है उसे मरना होगा। ये सृष्टि का नियम है। मैं तुझे पूर्ण अमरता नहीं दे सकता, लेकिन मांग, किससे तुझे भय है? रावण ने सोचा, उसे भय था देवताओं से, राक्षसों से, यक्षाओं से, किन्नरों से, नागों से, दैत्यों से। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, नाग, दैत्य, गंधर्व, इनमें से कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुझे ये वरदान मिला और तेरे त्याग के लिए मैं तुझे तेरे सभी 10 सिर वापस देता हूँ। और साथ ही ये भी वरदान देता हूं कि यदि तेरा कोई सिर युद्ध में कटे तो वो फिर से उगाएगा। रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा उसने अमरता पाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्रह्मा जी ने वरदान में एक छेद छोड़ दिया था। रावण ने वरदान में मनुष्य और वनर का नाम नहीं लिया था। उसे अहंकार में ये लगा था कि मनुष्य और वनर तो तुच्छ प्राणी हैं, उनसे क्या डरना। यही अहंकार बाद में उसके विनाश का कारण बना। कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? कुंभकर्ण बोलने वाला था कि उसे इंद्रासन चाहिए, यानी इंद्र का सिंहासन। लेकिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यदि कुंभकर्ण को यह वरदान मिल गया तो वो सबको खा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा और सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर उसकी वाणी बदल दी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह कहा निद्रासन, यानी नींद का आसन। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और कुंभकर्ण को वरदान मिला कि वो 6 महीने सोएगा और 1 दिन जागेगा। विभीषण ने भी तपस्या की थी। उसने वरदान मांगा कि उसका मन हमेशा धर्म में लगे, उसे अमर ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। वरदान पाने के बाद रावण ने तीनों लोकों को जीतने का संकल्प लिया, लेकिन सबसे पहले उसकी नजर थी लंका पर, वो स्वर्ण नगरी जो उसके सौतेले भाई कुबेर के पास थी। रावण ने अपनी सेना बनाई, राक्षसों की एक विशाल सेना। फिर वो गया कुबेर के पास और कहा, लंका मुझे दे दो, ये नगरी हमारे दादा पुलस्त्य की विरासत है। तुम भी विश्रावा के पुत्र हो, मैं भी, लेकिन मैं बड़ा हूं, इसलिए लंका पर मेरा अधिकार है। कुबेर धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा, रावण, ये लंका मैंने अपनी तपस्या से पाई है, ये विरासत में नहीं मिली। यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भी तपस्या करो। रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं पहले ही तपस्या कर चुका हूं और अब मैं अजेय हूं। या तो तुम लंका खाली करो या मैं युद्ध से ले लूंगा। कुबेर ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि रावण उनका भाई था। उन्होंने लंका छोड़ दी और कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी में अपना निवास बना लिया। रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया और वो लंकापति बन गया।
अब रावण के पास सब कुछ था, अजेयता, लंका और एक विशाल सेना। अब उसने पूरे ब्रह्मांड को जीतने का अभियान शुरू किया। रावण ने सबसे पहले आक्रमण किया स्वर्गलोक पर। देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र अपनी पूरी सेना लेकर आए। देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण अजेय था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई देवता उसे नहीं मार सकता था। रावण ने इंद्र को भी पराजित कर दिया। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया। उसने स्वर्ग के विमान, दिव्य अस्त्र शस्त्र सब कुछ लूट लिया। उसने पुष्पक विमान भी कुबेर से छीन लिया था, जो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता था। अब रावण के पास सबसे उन्नत विमान भी था। रावण ने यक्षों को हराया, गंधर्वों को हराया, नागों को हराया। उसने पाताल लोक के राक्षसों को भी अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। जहां भी रावण जाता, लोग भागने लगते, कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। रावण ने ऋषि मुनियों के आश्रमों पर भी आक्रमण शुरू कर दिए। वो यज्ञों में विघ्न डालता, तपस्वियों को परेशान करता। उसके राक्षस मनुष्यों को मारकर खाते थे। पूरी पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा। लेकिन रावण केवल क्रूर नहीं था, वो एक जटिल व्यक्तित्व था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि एक बार वो कैलाश पर्वत गया। वहां नंदी ने उसे रोक दिया। रावण ने अहंकार में नंदी का अपमान किया। नंदी ने उसे श्राप दे दिया कि वनर तेरा विनाश करेंगे। रावण क्रोधित हो गया और उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। पर्वत हिलने लगा। भगवान शिव और पार्वती जी, जो ध्यान में बैठे थे, जग गए। शिव जी ने अपना पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया और पर्वत नीचे दब गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। उसे भयंकर पीड़ा हुई। रावण चिल्लाने लगा। तब उसने अपनी वीणा की तारें अपनी नसों से बनाई और शिवजी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम गाया। ये इतना मधुर और भक्तिपूर्ण था कि शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और उसे चंद्रहास खड्ग दिया, एक दिव्य तलवार। तो रावण एक विरोधाभास था। एक तरफ वो महान शिव भक्त, विद्वान, संगीतकार था। दूसरी तरफ वो क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी राक्षस था। यही उसकी जटिलता थी। रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़कर भाग रहे थे। यज्ञ बंद हो गए थे। धर्म की जगह अधर्म ने ले ली थी। स्वर्ग में भी देवता परेशान थे। वे रावण के बंदी बन चुके थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मैंने रावण को वरदान दे दिया है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन उस वरदान में एक कमी है। रावण ने मनुष्य और वानर से अपनी रक्षा नहीं मांगी। उसे अहंकार था कि ये तुच्छ प्राणी है, यही उसका विनाश का कारण बनेगा। देवताओं ने कहा, लेकिन कोई साधारण मनुष्य रावण को कैसे मार सकता है? वो इतना शक्तिशाली है, हमें किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है। तब सभी देवता गए क्षीर सागर के तट पर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रावण ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया है। वो आपका ही भक्त था, जया और विजया के रूप में। अब उसे मुक्ति देने का समय आ गया है। पृथ्वी देवी भी आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं रावण के बोझ से दब रही हूं। उसके पापों से मेरी धरती कलंकित हो रही है। ऋषियों का रक्त मेरी मिट्टी में मिल रहा है। निर्दोष प्राणियों की चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं। कृपया अवतार लीजिए और इस अधर्म का अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने आंखें खोलीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, समय आ गया है। मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। मैं राम बनूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं रावण का वध करूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। लेकिन ये केवल रावण को मारने के लिए नहीं है, ये मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए है। देवताओं ने पूछा, प्रभु कब, कहां? विष्णु भगवान ने कहा, अयोध्या में, इक्ष्वाकु वंश में,
राजा दशरथ के घर। वे धर्मपरायण राजा हैं, लेकिन संतानहीन हैं। उनके घर मैं 4 रूपों में जन्म लूंगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हम 4 भाई होंगे। भगवान ने आगे कहा, और मेरी शक्ति लक्ष्मी देवी सीता बनकर पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे मिथिला के राजा जनक को पुत्री के रूप में मिलेंगी और मैं उनसे विवाह करूंगा। लेकिन केवल मैं अकेला नहीं आऊंगा, तुम सबको भी मेरे साथ आना होगा, क्योंकि रावण के पास एक विशाल राक्षस सेना है। उसे हराने के लिए हमें भी एक सेना चाहिए। लेकिन वो मनुष्यों की सेना नहीं हो सकती, क्योंकि साधारण मनुष्य राक्षसों से नहीं लड़ सकते। इसीलिए तुम सब वनर बनोगे। वनर जो मनुष्य की तरह बुद्धिमान हैं, लेकिन देवताओं की तरह शक्तिशाली हैं। और रावण ने अपने वरदान में वनर का नाम नहीं लिया था। भगवान ने हर देवता को अलग अलग भूमिका दी। इंद्र से कहा, तुम्हारा पुत्र बलि होगा, वो सबसे शक्तिशाली वनर होगा। उसमें ये शक्ति होगी कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बलि को मिल जाएगी। सूर्यदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र सुग्रीव होगा, वो बलि का भाई होगा और बाद में वो किष्किंधा का राजा बनेगा। वही मेरी वनर सेना का नेतृत्व करेगा। वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसका नाम होगा हनुमान। वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा, उसमें अपार शक्ति होगी। वो समुद्र को लांघ सकेगा, वो पर्वत उठा सकेगा, वो मेरे लिए असंभव को संभव बना देगा। अग्निदेव से कहा, तुम्हारा अंश नला होगा, जो पुल बनाने में माहिर होगा। और इसी तरह सभी देवताओं को अलग अलग भूमिकाएं दी गईं। हजारों देवताओं ने वानर रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। भगवान ने कहा, यह सब एक लीला है, एक दिव्य नाटक, जिसमें हर पात्र की भूमिका पहले से तय है। रावण भी इसी लीला का हिस्सा है। वो खलनायक बनेगा, लेकिन अंत में मुक्ति पाएगा। देवता प्रसन्न हो गए। उन्हें आशा की किरण दिखी। अब वे जानते थे कि रावण का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय कर लिया था। और इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ अपने महल में बैठे दुखी थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे वृद्ध हो रहे थे और उन्हें चिंता थी कि उनके बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनके घर में भगवान स्वयं जन्म लेने वाले हैं। रावण अपनी लंका में बैठा था। उसके 10 सिर थे, अपार शक्ति थी, तीनों लोकों पर विजय थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका विनाश पहले ही तय हो चुका है। जिस अहंकार ने उसे शक्तिशाली बनाया, वही अहंकार उसे नष्ट करने वाला था। उसे नहीं पता था कि जो वरदान उसने अपनी रक्षा के लिए मांगा था, उसी में उसकी मृत्यु छिपी थी। उसने मनुष्य को तुच्छ समझा था, लेकिन एक मनुष्य ही उसका काल बनने वाला था। और वो मनुष्य था राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, लेकिन जिसका आगमन तय था, जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड तैयारी कर रहा था। रावण की कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। शक्ति, ज्ञान और संपत्ति, ये सब व्यर्थ हैं यदि व्यक्ति के भीतर अहंकार है। रावण महाज्ञानी था, शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सारे गुण ढक दिए। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे हार गए, लेकिन वो इतना अंधा हो गया कि उसे अपनी कमजोरी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि वो अजय है, उसने सोचा कि कोई उसे नहीं मार सकता। लेकिन उसे याद नहीं रहा कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो सबसे बड़ी है, और वो है धर्म। और जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना रावण की पूरी कहानी। कैसे एक ऋषि के पुत्र ने, जो ब्रह्मा जी का पौत्र था, तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। कैसे उसकी तपस्या ने उसे अजय बना दिया, लेकिन कैसे उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हमने ये भी देखा कि रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। वो एक जटिल व्यक्तित्व था, महाज्ञानी, शिव भक्त, संगीतकार, लेकिन साथ ही अहंकारी, क्रूर और अत्याचारी राक्षस। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने जाना कि कैसे देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कैसे भगवान ने राम अवतार लेने का निर्णय किया। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे
अयोध्या की कहानी। राजा दशरथ कौन थे, उनकी 3 रानियां कौन थीं और कैसे उनके घर में भगवान राम का जन्म हुआ। क्या था वो पुत्रेष्टि यज्ञ जिसने 4 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबा दें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको रावण की ये कहानी पहले पता थी? क्या आप जानते थे कि वो ब्रह्मा जी का पौत्र था? और क्या आपको लगता है कि रावण पूरी तरह बुरा था या उसमें कुछ अच्छाई भी थी? हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जब हम देखेंगे भगवान राम का दिव्य जन्म। जय श्री राम, जय सीताराम।